हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक जगह दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत सुंदर है। मतलब क्या है ना, ये अभी धूप का टाइम में इतना धूप है, इसी टाइम में आके अगर यहाँ पे बैठते तो बहुत मज़ा आता है। इतने मतलब एनी टाइम हवा चलते रहता है, क्योंकि पूरा ये जो है पूरा खेत है। ये साइड से मतलब पूरा हवा चलते रहता है। ये एक्चुअली एक ईटा भट्टा है, ईंट का भट्टा है। पहले बहुत पहले ये ईटा भट्टा था। अभी फ़िलहाल तो ये बंद हो गया, कम से कम 10 साल जैसे हो गया। ये देखिए ईटा भट्टा, यहाँ पे एक घर, ये घर है, वो साइड में और एक घर है, इधर और एक घर है। यहाँ पे मैं कम से कम बहुत टाइम से बैठा हूँ। बैठने का मतलब मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आसपास का कोई भी है, अगर आसपास का मतलब ये तो हुजाई में है, तो हुजाई का कोई भी आदमी मतलब अगर रेस्ट करना चाहता है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम अगर किसी से बात करना है, तो यहाँ पे आके आराम से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा। आराम से बैठो, हवा, इतना मस्त हवा चल रहा है, तो कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन रात को ये बोलूँगा कि रात को कोई नहीं आना, क्योंकि ये सुनसान, मतलब रात में पूरा सुनसान हो जाता है। दिन में भी मतलब कोई आते नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ऐसे बैल बकरी ये सब चराने आ जाते हैं। मतलब ऐसे देखे वो लोग चले जाते हैं फिर। तो अच्छा लगता है ये जगह, बहुत अच्छा है। और आगे जा रहा हूँ, जो भट्टा था उधर जाके दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो रोड गया, ये जो रोड है, ये उधर सामने एक मणिपुरी बस्ती है। वो मणिपुरी बस्ती है, वहाँ पे एक पक्का रोड है। वो पक्का रोड से ये अंदर आता है। ये एक्चुअली उदयपुर में गिरता है, हुजाई उदयपुर में ये गिरता है। ये जो ईटा का भट्टा है, ये बहुत पहले मतलब था, ईंट का भट्टा था। अब इसको बंद किया हुआ कम से कम 10 साल जैसे हो गया। लेकिन जगह जो एकदम सुनसान है, देखो इधर आसपास में पूरा खेत है। ये जो इमारत का जैसे बना हुआ है, इसी से मतलब पहले धुआं निकलता था। इसी से जो भी कोयला वगैरह जो भी देते थे, जो ईंट को जलाने के लिए जो कोयला डालते थे, वो कोयला का जो धुआं है, वो धुआं इसी से निकलता था। बहुत बड़ा है, कम से कम इसका हाइट आप लोग को देखने में उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, लेकिन कम से कम इसका हाइट मेरा अंदाज से तो कम से कम 100 मीटर जैसे होगा। बहुत ऊंचा है, 100 मीटर आप लोग का अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। ये वीडियो में उतना मालूम भी नहीं चलेगा 100 मीटर है बोल के, लेकिन बहुत ऊंचा है। आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो कि 100 मीटर कितना होगा बोल के, बहुत हाइट है। एक्चुअली ये जो है, इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग। जैसे मतलब बुर्ज खलीफा है, वो तो उसका साथ तो हम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही है, मतलब फेमस है ये हुजाई में, ये मतलब पूरा फेमस है।
इतना ऊंचा करके वो लोग बनाया। बहुत दिन लगा था इसको बनाने के लिए। और ये पहले बहुत बड़ा एक ईंट का भट्टा था, मतलब ब्रिक इंडस्ट्री ये बहुत बड़ा था, इसी के लिए इसको भी इतना बड़ा बनाया गया था। शायद मैं गलत बोल दिया हो, 100 मीटर तो नहीं होगा, फिर भी तो मतलब पकड़ लो जैसे कि 30 फ्लोर जितना हाइट होता है, 40 फ्लोर मतलब पकड़ लो ऐसे ही 40 फ्लोर का जितना हाइट होता है उतना कम, फिर भी मतलब 60-70 मीटर तो होगा पक्का। इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा। ये मतलब आप लोग लामडिंग से भी देखोगे तो ये दिखाई देता है। लामडिंग से भी अगर आप लोग देखोगे तो ये दिखाई देता है। गुवाहाटी से तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि गुवाहाटी बहुत दूर में है, तो उतना दूर तक तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर नज़र आता तो वो भी दिखाई देता है। इतना ऊंचा है ये। और यहाँ पे ये छोटा सा एक फील्ड है, ये देखिए ये फील्ड है। शाम को यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलते हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को मालूम चलेगा कि कितना हाइट है इसका। आसपास में बहुत सारा घर है, थोड़ा दूर में है लेकिन नज़र तो आता है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। आराम से बात करो, किसी से भी बात करो, पूरा फ्रीडमली, कोई कुछ बोलने भी नहीं आएगा, तो मज़ा ही कुछ अलग है। मैं एक्चुअली यहाँ पे शाम को किसी को बुलाया हूँ, सोचा कि क्रिकेट खेलेंगे, बहुत दिन हो गया क्रिकेट नहीं खेले हैं। ये ईयरबड है, ये देख सकते हो ईयरबड है। इसका दाम कितना है मालूम है? 17,000 से लिया हो, वो भी कितना 30% डिस्काउंट में था, इसलिए मुझे मिल गया 17,000 में। सॉरी 17, हाँ 17,000 मतलब लगभग 17,000 ही था, उतना मैं ये ख़रीदा हूँ। ये कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से सब कुछ बराबर सुनाई देता है, कहीं भी जाने से आराम से लगा लो। कोई बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे बोलते हैं, मतलब कहीं पे लगा के जाता हूँ, ये साइड में रहता है तो ये साइड का जो लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि क्या अकेला अकेला बात कर रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि मैं अकेला बात कर लूँ, लेकिन ये साइड तो वो लोग को दिखाई नहीं देता है। जो ये साइड का लोग देखते हैं तो वो लोग को ही लगता है कि नहीं इसका ईयरफोन लगा हुआ है तो उसी में बात कर रहा होगा, लेकिन ये साइड से जो देखते हैं वो लोग को तो मालूम नहीं चलता है। तो वो लोग सोचता है कभी कभी मतलब कहीं मतलब भीड़ उड़ में जाके ऐसे में सडनली कुछ बात करने से ऐसा लगता है कि वो लोग को मैं बोल रहा हूँ। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन आया, कोई कोई गलत भी समझ लेते, लगता है कि वो लोग को मतलब कोई लड़की वगैरह कुछ होने से ऐसे लगता है कि वो लोग को छेड़ रहा हो, लेकिन ऐसा तो कुछ इरादा नहीं होता है, बहुत अच्छा लड़का हो। यहाँ पे ये सब घर जो बना हुआ है ऐसे ही बेकार का रखा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम है। ये भी रूम है, बहुत बड़ा है। फिर वो साइड में जो है घर, तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ जो भी इसका ये भट्टा का जो भी ओनर है, एटलीस्ट ये सब में दरवाज़ा देखे, जो गरीब लोग होते हैं यहाँ पे लेटरिन बाथरूम का भी फैसिलिटी है, वो सब भी बना हुआ है।
बहुत सारा घर है, कम से कम तो यहाँ पे 150 जैसे रूम होगा, 100-150 जैसे रूम है। तो ये सब क्या है, कोई गरीब जो होते हैं वो लोग आराम से दे सकते हैं। गरीब लोग कम से कम एटलीस्ट कुछ दिन के लिए आराम से रह सकते हैं। नहीं तो अगर मेरा ये भट्टा अगर होता तो मैं तो सभी में ये सब दरवाज़ा, जिसमें जिसमें दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा लगा के आराम से क्या करता, मैं रेंट में दे देता, भाड़े पे दे देता। कम से कम अंदाज़ा लगाइए, अगर 150 रूम है, अगर कोई 1000 रुपया करके भी देने से कितना 1.5 लाख रुपया होता है। और इतना हाई फाई रूम है, 1000 कोई भी दे देगा। बहुत सारा स्टूडेंट है यहाँ पे, हुजाई का स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट है। वो लोग भी एक इतना बड़ा बड़ा रूम है, कम से कम 2-3 आराम से लड़का रूम शेयर करके आराम से वो लोग रह सकते हैं। तो देखिए 1000 रुपया, अगर 1000 रुपया जैसा, अगर ये रूम का 1000 रुपया करके मिलने से 1.5 लाख रुपया महीना आ रहा है। सोच रहे हो कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो भट्टे का जो ओनर है, मालिक है, कितना करोड़पति होगा शायद, इसीलिए उसको मतलब ये 1.5 लाख रुपया भी महीना में कुछ नहीं है। साला अगर मैं होता है वो ओनर तो मैं पूरा मालामाल बन जाता। एक महीना में 1.5 लाख रुपया अगर इनकम होता मेरा, तो सालाना कितना हो रहा है, 18 लाख जैसे हो रहा है। तो 2-3 साल का ऐसा करके अपना एक BMW भी खरीद लूँगा। देखिए कितना बड़ा फील्ड है। ये सिर्फ जो हुजाई है, हुजाई से मतलब हुजाई का कोई एक लोकेशन तो बोल नहीं सकता हूँ। सोच लो हुजाई का जो मार्केट है वो मार्केट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर में है। और ऐसा मतलब ये लेंथ में बहुत बड़ा है। लेंथ मतलब पकड़ लो कितना होगा, लगभग 3 किलोमीटर जैसे लेंथ होगा इसका। ये इंडस्ट्री जो था ये 3 किलोमीटर जैसे लेंथ होगा। और ऐसे ब्रेथ तो ज़्यादा नहीं होगा, ब्रेथ होने से कितना होगा आइडिया से 100 मीटर जैसा ब्रेथ होगा। तो सिर्फ 100 मीटर ब्रेथ और 3 किलोमीटर अगर इसका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो अंदाज़ा लगाइए कितना आदमी लोग यहाँ पे काम करते थे। लेकिन इसका रीज़न भी जानना ज़रूरी है कि क्यों ये बंद कर दिया गया। शायद यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ का लोग थोड़ा मतलब उधर आजू बाजू का जो लोग हैं, तो वो लोग शायद कुछ करते होंगे। लेबर लोग जो थे वो लोग का साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते होंगे, लूटपाट करते होंगे, इसीलिए शायद ये लोग मतलब बंद करना पड़ा। शायद मेरा मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, नहीं तो और बहुत कुछ शेयर करना था ये इंडस्ट्री के बारे में। और बहुत कुछ इसमें ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके लिए मतलब क्या बोलूँ। एक्चुअली मैं बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो डर जाएंगे, कोई आएंगे भी नहीं। मैं पहले बोला हूँ ऐसा ऐसा अच्छा है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कोई रात में नहीं आना। क्योंकि ये मतलब ऐसा हुआ कि दिन में भी कभी कभी मतलब, क्योंकि सुनसान है, दिन में भी ऐसे मतलब भूत जो है दिन में भी निकल जाता है कभी कभी। अभी मतलब जब वो लोग लेबर लोग जो थे यहाँ पे, कम से कम 7 से 8 एक दिन में लोग मर गए थे। ये जो इंडस्ट्री है इसमें 7 से 8 लोग एक दिन में ही उनका डेथ हो गया था। तो ऐसा करके पहले तो एक दिन में क्या हुआ, 2 का ऐसे डेथ हुआ, किसी को मालूम नहीं चला कि ऐसे सडनली दोनों का एक मतलब 10 मिनट 15 मिनट में ही उन लोग का डेथ हो गया।
इसका बाद में नेक्स्ट डे में कितना 7 लोगों का डेथ हुआ। बाद में जब एक साथ में 7 लोगों का डेथ हुआ, उसी दिन जितने भी लेबर थे सभी लोग भाग गए। लेकिन भागने का बाद में वहाँ पे कम से कम तो मुझे तो उतना खास मालूम नहीं है, मतलब लोगों से सुना हो कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के जाने का बाद भी, मतलब घर भी जाने का बाद भी, मतलब लोग बहुत मरे। कम से कम 20% जैसे लोग मर गए थे इधर से। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ दिन में, मतलब पहले होता था, अभी तो कुछ नहीं है। फिर भी कोई कोई बोलते हैं कि यहाँ पे ये सब घर वगैरह में कभी कभी मतलब दिन में भी ऐसे दिखाई देता है दूर से ऐसे, लेकिन सामने आने से कुछ मिलता नहीं है। ये जो खंबे का जैसा है, एक्चुअली इसका नाम क्या बोलेंगे हिंदी में वो भी मालूम नहीं है। हम तो इसको चुंगी चुंगी कल के बोलते हैं। तो ये जो है कभी कभी मतलब रात का ऊपर से, मतलब रात का ऊपर से नहीं, रात में मतलब इसका ऊपर में ऐसा कुछ लाइट वगैरह कुछ भी दिखाई देता है अभी भी। मुझे तो यकीन नहीं था, मैं तो एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ, गुवाहाटी से आया हूँ। तो यहाँ पे वो लोग बोले तो मैं सोचा कि एक बार क्यों ना देख लूँ। मैं बोला भी नहीं हूँ आंटी लोगों को, मैं बोला भी नहीं हूँ कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो लोग आने नहीं देंगे। तो बस लोकेशन मारा और लोकेशन सर्च करके आ गया। ठीक है गाइस, फिर मिलते।